लिखो, फर्स्ट लिखो, सीओसी का प्रैक्टिस शीट नहीं दिया। एक भी आया कि एक भी नहीं आया? ठीक है, लिखो चलो, मैं बोलता हूँ इसको भेजने के लिए, अभी भेजवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखो जरा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। अगर आपसे कोई पूछा कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका आंसर क्या है? आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, अल्केन, अल्कीन के अल्काइन? ये ओपन करना भाई, कैसे ओपन होएगा यार? डबल टैप ले, डबल टैप भी हो गया, और कितना टैप करूँ? चलो, कौन ज़्यादा एसिडिक है, अल्केन, अल्कीन के अल्काइन? क्या लगता है, बोल। अल्केन ज़्यादा एसिडिक है कि अल्कीन की अल्काइन? देखो बच्चे लोग, बताता हूँ, इधर देखो। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, आर सी एच टू सी एच थ्री। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर बताओ, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है? किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, ए का है कि बी का है कि सी का है? सब बॉन्ड ऑर्डर मतलब ज़्यादा बॉन्ड किस में है? ए। फिर उसके बाद क्या आएगा? ज़्यादा बॉन्ड है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा, बॉन्ड एनर्जी। किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है? फिर ए की ज़्यादा होगी, बी से ज़्यादा होगी सी, है ना? ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने को ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इतना समझ में आया? अभी अपन हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछता है, क्या पूछेगा? क्या लिखा है? एस कैरेक्टर। क्या पूछेगा? इसमें एसपी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें sp2 और इसमें क्या आएगा? एस कैरेक्टर मतलब एस ए के टोटल कितना है? 2। कितना आएगा देख लेना। एस ए के टोटल कितना है? 1 एस और 2 पी, तो 3। किस में एस कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, आपको क्या लग रहा है? ये समझा क्या? 1/2 क्यों लिया? 2 ऑर्बिटल है तो 2, sp2 3 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल। किस में आएगा एस कैरेक्टर? एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है? ए, फिर बी, और क्या आएगा? फिर सी। अब एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो क्या होता है बताएं। सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कौन से केस में कार्बन कार्बन का डिस्टेंस सबसे कम है? सबसे कम डिस्टेंस किस में है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा? ज़्यादा होएगा, उसमें डिस्टेंस क्या होएगा? कम होएगा। बिठाओ इसको, जा पीछे बैठ जा, किधर भी बैठ, अपने मन से किधर भी बैठ। तो ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन डिस्टेंस ज़्यादा होएगा ना बच्चे लोग, तो कार्बन कार्बन एक दूसरे के पास आएगा और H इजीली क्या होएगा? चला जाएगा। तो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है? अल्काइन। कौन होता है? ये अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन व्हाट? अल्कीन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होएगा? अल्काइन। फिर कौन होएगा? फिर कौन होएगा? अल्कीन। एस कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा क्या है? ये सब चीज़ें अल्काइन में ही ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, एस कैरेक्टर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, तो इसका ऑर्डर सेम है, अल्काइन, अल्कीन और क्या आएगा? अल्कीन। समझ में आ गया? सो ये हर केस में ट्रिपल बॉन्ड का आएगा। कल इसके ऊपर से एक सवाल डाला भी हूँ मैं, तो तुम्हारा 1 4 मार्क तो हो गया, 0 किसी का नहीं आना चाहिए। अभी 4 मार्क का क्वेश्चन एक बता दिया मैंने, रहेगा ही रहेगा। रुको अभी ज़रा एक चीज़ और बताओ। अब मुझे बताओ, तो एसिडिक कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा होता है? अल्काइन। रुक, लिखने को टाइम दूंगा, वेट मिनट। चलो अभी मुझे बताओ, अगर मैंने तुमको तीनों ही अल्काइन दे दिया है, सिडेल,
ये अल्काइन का नाम क्या है? प्रोपाइन। क्या नाम है? चिन्ह में देख रहा है ना तू? ये अल्काइन का नाम बता क्या है? ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन की 2 ब्यूटाइन? ये नहीं लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं। अब मेरे को सवाल पूछा है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, ए है कि बी है या कि सी है? विच वन इज मोर एसिडिक? बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है? क्या बोलते हो बच्चों, एसिडिक ऑर्डर क्या लगता है आपको? कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? सही आंसर है। क्यों? क्योंकि 2 रिप्लेसिबल एच है। देख ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास 2 एच है, इधर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास कितना एच है? 1। अरे भाई 4 क्या बोल रहा है, वो सिंगली बॉन्डेड के पास है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास कितना एच है? 1। इधर क्या है? 1 भी नहीं है। तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ? फिर कौन हुआ? और फिर कौन हुआ? समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, समझा कि नहीं समझा दोस्त? और एक बात बता दे, अपने जो फिनॉल है, फिनॉल आपको पूछेगा फिनॉल क्या है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है? व्हाट इज फिनॉल? फिनॉल क्या बोलते हो आप, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? क्या बोलते हो, क्या है फिनॉल? एसिडिक, बेसिक कि न्यूट्रल? क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है? व्हाट इज फिनॉल, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है? क्या बोल रहे हो, एसिडिक, बेसिक की न्यूट्रल? बहुत लोग ने न्यूट्रल बोला, बहुत लोग ने बेसिक बोला। फिनॉल इज एसिडिक। ठीक है, तो फिनॉल एसिडिक। और सवाल क्या पूछता है बताएं, फिनॉल कौन से टाइप का एसिड है? फिनॉल इज डैश एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा एसिड है? फिनॉल का दूसरा नाम, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। चलो बताओ किसको बताएं? बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता है, कार्बोलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक नहीं बोलने का, आपको बोलेंगे, चलो आपको बोलेंगे मोर एसिडिक कौन है, मोर एसिडिक कौन है? मैं आपको 2 कंपाउंड देता हूँ, दोनों में कौन ज़्यादा है? फिनॉल ज़्यादा एसिड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में तो ये डिब्बे में ऐसा ये साइड आएगा, वो साइड आएगा, आप देख लेना। उसके बाद में ये एक हो गया। फिर मैंने आपको पूछा कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है कि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल सबसे वीक है, फिनॉल इज वीकर एसिड, इवन इट इज वीकर देन कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या है ज़्यादा, क्या है, फिनॉल क्या है, वीक है। अगर आपको किसने पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा वीक है कि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा वीक है, दोनों में कौन ज़्यादा वीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन कार्बोनिक एसिड। समझा? तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर में अभी मैं मिटाने वाला हूँ मैं सब, और आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एसिडिक ऑर्डर इसका आ जाएगा, बोलो इसका एसिडिक ऑर्डर क्या आएगा? इसमें ABC में क्या आएगा आंसर? ठीक है, फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड बिकॉज इट हैज़ कार्बोलिक स्मेल। कार्बोलिक स्मेल मतलब स्मेल लाइक अ टार। किसके ऐसा होता है? टार स्मेल। टार मतलब मालूम है ना, डांबर। ये थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ ताकि कल का आपका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा चला जाए ज़रा टेस्ट। इसमें से क्वेश्चन रहेंगे, हाँ पहले बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद में ये मेरे को बताना पड़ेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन को कौन सा रहेगा? एस कैरेक्टर निकालने आ जाएगा ना? कितना आएगा यहाँ पे? कितना आएगा बोलो बच्चों? पहले में कितना आएगा? 50, फिर ये, फिर हाँ, फिर ये सब तो हाँ सब तो सेम ही आ जाएगा। सबका ऑर्डर क्या आएगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन क्या आएगा? C। ये सबका जो आंसर है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ये एस कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा क्या ही लिख दूँ मैं? एक चीज़ लिख दो तो सब आ जाएगा।
क्या लिखने का अब सबसे ज़्यादा कौन आएगा? अरे वो बता, अल्काइन, फिर अल्कीन, फिर क्या आएगा? अल्केन। इतना ज़्यादा ये बात समझाओ। रुक जरा, रुक रुक, लिखने को टाइम मिलेगा, विल गिव यू इनफ टाइम टू राइट। अगर आपको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, HCOH, C2H5COH और CH3COH। अच्छा मैं एक बात बताओ, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, ऐसा पूछेगा, अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? अल्काइल ग्रुप क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है? आप किसको टिक करोगे? अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो दोनों में से फर्स्ट टिक करोगे, सेकंड टिक करोगे? और अराइल ग्रुप क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? हाँ, क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब बेसिसिटी बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा है? तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? एबीसी में सबसे कम एसिडिक कौन है? सबसे कम एसिडिक कौन है? कौन है एबीसी में? कौन सबसे कम एसिडिक है? जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना एसिडिटी को कम पड़ेगा। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? बी। फिर कौन होगा? फॉर्मिक एसिड है ना, एक बात याद रखना, फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक, फॉर्मिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। एलिफेटिक से भी स्ट्रॉन्ग है और एरोमेटिक से भी स्ट्रॉन्ग है। क्या बोला मैंने? फॉर्मिक एसिड इज, हाँ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक as well as एरोमेटिक। समझ में आया? तो कभी भी फॉर्मिक एसिड दिखा तो पिक्चर में सबसे ज्यादा एसिडिक वही रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद में ये एसिडिक स्ट्रेंथ आप तो लिख लोगे। अब आपको मुझे बताने का है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, हेलोजन लगा लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने लगा कि देने लगा? हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेने लगा है कि देने लगा है? लेने लगा है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया कि लुईस बेस हो गया? लुईस एसिड। आपको बोला सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ए है कि बी है कि सी है? कौन ज़्यादा एसिडिक है? सी। ये कम है, बरोबर है। अच्छा, और एक बात बताओ, यही सब कल आएगा, कचरा करके कुछ भी फालतू का लिख के आ जाओगे। कौन ज़्यादा एसिडिक है? दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचता है। किसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत ज़्यादा है? NO2 के पास ज़्यादा है कि Cl के पास ज़्यादा है? अच्छा, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? क्लोरीन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? पहला इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, दूसरा कौन सा है दोस्त? अरे यार भग, दूसरा क्लोरीन थोड़ी होता है, ऑक्सीजन। और तीसरा कौन होता है? नाइट्रोजन। चौथा कौन होता है? क्लोरीन। तो NO2 और Cl में से कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचता है? NO2। तो दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ? समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? तेरे को समझा कि नहीं समझा? कुछ लफड़ा मत कर, कल पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बाद में नहीं बोलना। सब हो चुका है डिस्कशन करके, तो भी जानबूझ के रिविजन करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है तुमने कुछ किया नहीं है, पढ़ा नहीं है। लास्ट लेक्चर में नींद में थे, बाकी तुमको न्यू ईयर तुम्हारे दिमाग में चढ़ा था, सेलिब्रेशन करना है, पार्टी करना है, तो वो चक्कर में पढ़ाई नहीं किया अपन ने। आओ चलो देखते हैं, बोलो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? ए है कि बी है कि सी है? कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? ए बी सी? कम ऑन गाइस, थोड़ा थोड़ा इधर। ये देख, फॉर्मिक एसिड RCOH और ArCOH। बोल ए बच्ची, तू भी थोड़ा हो जाओ, आंसर बता रही है। हाँ खड़ी हो जाओ, चल बता ना। चल ट्राई तो कर।
ए बी सी में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? बोल, क्या बोलती है बच्ची? तू क्या बोलता है? तेरे हिसाब से बोल, राइट रॉन्ग छोड़ जाने दे, तू क्या बोलती है? ए बी की सी कौन ज़्यादा एसिडिक है? सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है? सबसे ज़्यादा कौन है? ए। और सबसे कम कौन है? सी। क्यों बोल रही है यार? एक चीज और लिख देता हूं मैं, बैठ जा। एरोमेटिक। हाँ यार बरोबर, ए के बाद कौन आएगा? सी। सही बोल रहे थे यार, सॉरी सॉरी। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन, हाँ, more acidic than aliphatic, more acidic than aliphatic। चलो, और ए रुको, अभी लिखना नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे और बताना है अभी। सुन दोस्त, अपने पास में ना 3 अमाइन है। कितना अमाइन है? अमाइंस कैसा होता है, एसिडिक की बेसिक? अमाइंस कैसे होते हैं? अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। क्या होता है अमाइंस? कितने लोग को यही नहीं पता है कि अमाइंस होता क्या है? सर आप अमाइंस बोल रहे, पर ये तो बताओ पहले, अमाइंस होता है क्या? एसिडिक के अमाइंस होता है, अमाइन अमोनिया से बनता है। अमाइन किधर से बनता है? याद करो, मैंने बोला था अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया ये खुद एक वीक बेस है। अमोनिया क्या है? दो अमाइंस बनता है, एक एलिफैटिक अमाइन और एक एरोमेटिक अमाइन। जो दोनों में से कौन अच्छा बेसिक है? कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है? बेसिक नेचर कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है ना। कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन, ये लेने वाला है और ये देने वाला है, कौन अच्छा बेसिक है? आर। तो एलिफैटिक अमाइन मोर बेसिक की लेस बेसिक? तो एलिफैटिक अमाइंस आर डैश बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। बोलो क्या आएगा? हाँ, इतना समझा? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बाकी वाला ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? अच्छा, और एक बात करते थोड़ा। ये एक बरोबर है, ये दो। चलो बोलो कौन, हाँ वो चलो, कौन ज्यादा बेसिक है? कौन ज्यादा बेसिक है? हाँ, ए बी सी कौन ज्यादा बेसिक है? हाँ, अरे भाई क्या बोल रहे हैं? जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा बेसिसिटी। सी। कौन ज्यादा बेसिक है? क्या भी बोलते हो रे तुम लोग, कुछ भी बोलते हो। बोलो, एक बात याद रखना, आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाता है, और बेसिसिटी बढ़ा रहा है तो एसिडिटी को क्या करेगा? कितने बार बता चुका हूं यार, तब भी बार बार वही चीज। आधे लोग तो मुंह ही देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रे। एआर वाला ग्रुप क्या करता है? लेता है ना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। क्या बढ़ाएगा ये? एसिडिटी बढ़ाएगा। क्या कम करेगा? चलो बोलो रे बच्चे लोग, कौन ज्यादा बेसिक है एबीसी में से? क्या होएगा? सबसे ज्यादा बेसिक ए है कि बी है कि सी है? और सबसे कम कौन है? वेरी गुड। अब एक मेरा सवाल है, कौन ट्राई करना चाहेगा?
हर्षवर्धन कहाँ गया? चल दोस्त खड़ा हो जाओ। मतलब हर्षवर्धन को मतलब खाली इसको नहीं पूछ रहा हूँ, तेरे को भी पूछ रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? हाँ जैन, ZEN वाला जैन कि ZAIN? क्या है तेरा स्पेलिंग? ये मारुति जैन वाला जैन है, ZAIN। अरे जैन ये मुस्लिम हो गया, और अगर इसका खाली आगे का एक नंबर बदल दूं ना मैं खाली, तो फिर तू अपना वाला हो गया। वैसे अभी भी अपना वाला ही है तू। चल भाई दोस्त, CH2। हाँ मेरे को इसका सवाल तेको भी। हाँ पहले तो 2 सवाल है इसमें दोस्त, एक जैन को है, ठीक है, और एक तेरे को है, एक हर्षवर्धन को है। चलो यस सर, खड़े हो जाइए। सलाम वालेकुम। बताइए कौन ज्यादा बेसिक है, ए है कि बी है? हर्षवर्धन बोल सकता है ना तू। और कौन ज्यादा बेसिक है? देख इसने ये बोल रहा है कि ए है, अब ये एक्सप्लेन भी करेगा क्यों है। बोल बेटा क्यों ज्यादा बेसिक है? कौन बोल सकता है सर मेरे को मालूम है ना ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि ये रीजन है। गर्ल्स में से वाई ए इज मोर बेसिक देन बी, व्हाट इज द लॉजिक? बता सकते हैं? क्या बोल रही है? बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप नहीं होता है। अरे जिया आई है अपने पास, जेई एडवांस की बच्ची आई। ए बैठो रे तुम लोग, फालतू लोग बैठ रहे। जिया मैडम गुड मॉर्निंग। चलो बात करते हैं, आइए खड़ी हो जाओ। बात करते हैं मतलब खड़े होके बात करना है। क्या मैंने बोला था याद करो दोस्त? ए हैरी पॉटर, एलिफेटिक अमाइन, तू खड़ा हो। नहीं खड़ा हो ना जरा। एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक होता है? एलिफेटिक ज्यादा बेसिक है। आप ढूंढो ना दोनों में से कौन एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब NH2 ग्रुप एलिफेटिक कार्बन को अटैच है। एरोमेटिक ग्रुप में किसमें NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच है? कौन एलिफेटिक है कौन एरोमेटिक है? ए एलिफेटिक और बी क्या है? तो सीधा बोलने का ना, तू सीधा बोला क्यों नहीं? सर ए एलिफेटिक है और बी क्या है? एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक और एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक। क्योंकि एलिफेटिक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट। और इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है? माइनस आई। समझा? देखो तू बैठ, क्या समझा बता? कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है? क्यों ज़्यादा बेसिक है? एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन में कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है कि माइनस आई इफेक्ट होता है? प्लस आई। कौन सा इफेक्ट? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है। समझा? ये सब वही क्वेश्चन है जो कल पेपर में दिखेगा, फिर बोलेगा फिर आता नहीं है मेरे को। बैठ जाइए। समझा क्या दोस्त? और एक कितना सब रिवाइज कराना पड़ रहा है तो भी याद नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखो, चल खड़ा हो। देखो एडवांस में मार के रखा हूँ मैं। चल तो बोला मैंने क्या किया, क्यों मारा? अभी क्वेश्चन पूछूंगा नहीं आएगा। खड़ा हो। सर पिछले लेक्चर नहीं आया था। क्यों नहीं आया था रे? देखो सब नया नया लग रहा है ना, इसलिए देखो मारा। क्या करता है तू? मदद करेगा इसका? दोस्त GOC में मत अपसेंट हो। ये सब वो लेक्चर है ना जो 12th में कोई तुमको ऑर्गेनिक पढ़ाएगा ना तो बोलेगा ये आपने 11th में पढ़ा रहेगा। तो ये वो चीज़ है जो तुमको 12वीं में बोली जाएगी, ये नहीं सिखाऊंगा, ये 11th में पढ़ा है। अभी रुक जरा, आपके पास में 3 अमाइन है, तू ट्राई कर। देख इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि अगर तू लास्ट लेक्चर नहीं भी आया रहेगा ना तब भी देखो पता चल जाएगा कि क्या है। ये सब बेसिक नेचर बताने का है। बेसिक ऑर्डर इन गैसियस फेज, बेसिक ऑर्डर गैसियस फेज में बताओ। चलो बोलो कौन ज्यादा बेसिक है? कौन सा सही बोल रहा है? बोल। सी। क्योंकि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? देख नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
जी हाँ, सुनना एक्सप्लेनेशन थोड़ा चेंज भी होएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन को कितने लोग मदद कर रहे हैं? 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मदद कर रहे हैं। इधर 2 कर रहा है, इधर कितना कर रहा है? तो गैसियस फेज में 3-2-1 होता है कि 1-2-3 होता है? लेकिन अगर यही एक्वियस में होएगा ना, 1-2-3 नहीं होता है, 2-3-1 होता है। क्या होता है? अब ऐसा क्यों? गैस में रहेगा तो 3-2-1 क्या होएगा गैस में, और एक्वियस में क्या होएगा? 2-3-1। क्यों बताता हूँ, सुनो जरा। गैसियस मीडियम पहले देखने का, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की पूछा है तो फेस देखने का, गैस है तो 3-1। अगर एक्वियस पूछा है तो क्या आएगा? क्यों ऐसा? देख, अमाइंस का जो बेसिक नेचर है ना, अमाइंस का जो बेसिक नेचर है, ये अमाइंस है ना, 2 टाइप का बेस है। कितने टाइप का बेस है? एक है, एक क्या है? लुईस बेस, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। और एक है एलबी बेस। एलबी का फुल फॉर्म लॉरी ब्रॉन्स्टेड। कौन सा बेस है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, अब सुनो जरा। गैसियस मीडियम में देख स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द हैवी ग्रुप। गैसियस फेज में देख नाइट्रोजन है, 3 लोग इसको क्या कर रहे हैं? 3 लोग इसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो वाह, ये बहुत मस्त बेसिक है। मतलब जैसे तेरे को, तेरा नाम क्या है? हर्ष नहीं, धैर्य। तेरे को गर्लफ्रेंड घुमाने गए तो तेरे को 3 लोग पैसा दे रहे हैं, मम्मी भी दे रही है, पापा भी दे रहे हैं और तेरा भाई भी दे रहा है। 3 जगह से मिल रहा है ना पैसा, और तू पैसा गर्लफ्रेंड को दे रहा है। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ गई ना। सेकेंड डिग्री में अपने को कितने लोग दे रहे हैं वो पैसा, और थर्ड डिग्री में खाली 1 लोग दे रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, और इसमें क्या आएगा? बहुत कम। बट बेसिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं डिसाइड करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर। थर्ड डिग्री के केस में देख, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो बहुत मस्त है यार, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बात आएगी, किसकी बात आएगी? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बात आएगी, तो 3 पोजीशन ब्लॉक है यहाँ पे। कितना पोजीशन ब्लॉक है? 3 पोजीशन क्या है? ब्लॉक है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत मस्त देता है, बट प्रोटॉन उतना खास एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जगह से ब्लॉक है ना। मतलब H आ सकता है तो खाली यहाँ से आ सकता है ना, ये साइड से आ सकता है, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, नहीं आ सकता है। बट सेकेंड डिग्री के केस में अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रहा है, और इसमें प्रोटॉन भी आसानी से फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। समझा? फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है। और तो कोई मेरे को पूछा एक्वियस फेज में सेकेंड डिग्री ज़्यादा बेसिक है कि थर्ड डिग्री ज़्यादा बेसिक है, तो मैं क्या बोलूँगा? सेकेंड डिग्री। समझा? तो ये कभी भी याद रखना। क्या याद रखने का है मेरे को? गैसियस फेज में क्या होएगा? क्या होएगा बोलो? गैसियस फेज में क्या होएगा? 3-1। और एक्वियस फेज में क्या होएगा? क्योंकि गैसियस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, लेकिन एक्वियस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कौन आएगा यहाँ पे? इसके बाद आएगा अमोनिया, और इसके बाद आएगा एरोमेटिक अमाइन। क्या आएगा? एरोमेटिक अमाइन। अब एक मेरा सवाल है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताने आ रहा है? जल्दी बोलो। चलो मेरे को एक काम करो, सबसे पहला और लास्ट बता दो। चलो, बेसिक ऑर्डर क्या होएगा? बेसिक ऑर्डर पहला और लास्ट बोलो। चलो, पहला और लास्ट बेसिक ऑर्डर। कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, कौन सबसे कम बेसिक है, मैं लिख भी देता हूँ। चलो, गैसियस फेज।
चलो बताओ कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, कौन सबसे कम बेसिक है? सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है? सबसे ज़्यादा है सी और सबसे कम कौन है? डी। सी 2 बार लिखा है, चलिए ई है। चलो अभी सबसे ज़्यादा बेसिक सी, सबसे कम बेसिक कौन है? ई। बराबर है, समझा? एकदम राइट आंसर है। चलो इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अच्छा, और एक बच्चा जो ध्यान नहीं दे रहा उसको पूछता हूँ मैं। ओके, अब आपको पूछो कौन से टाइप के आइसोमर है ये? पोजीशन आइसोमर है कि फंक्शनल आइसोमर है? ठीक है। अच्छा, कौन ज्यादा एसिडिक है? और रीजन भी पता होना चाहिए। ये वाला ज्यादा एसिडिक बिकॉज ऑफ दिस, फर्स्ट वाला सेकंड वाला नहीं, ए बी बता चल। अबे हाँ सही है, सही 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 है। रीजन हाँ अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगा। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सब मोर एसिडिक देन एलिफेटिक। समझ में आया? अच्छा, अभी एक बात और बताओ, चलो ये दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है बच्चों? कौन ज्यादा एसिडिक है? यस, बिकॉज वो क्या कर रहा है? हाँ, बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वेरी नाइस। बोलने वाला था पर नहीं बोला। ठीक है बेटा, कोई बात, अभी बोल दे, अभी तो बोलना ही है। चलो आइए बोलिए कौन ज्यादा एसिडिक है? ऐसा कल सवाल आया, कौन ज्यादा एसिडिक है? अच्छा, सबसे लास्ट कौन आएगा? सबसे लास्ट कौन आएगा? बी, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या करता है? बेसिसिटी कम करता है। ये तो पहले से बेसिक है फिनॉल। चीटिंग नहीं करने का, गड़बड़ नहीं करने का। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर मैंने तुमको पूछा ये वाला ना, ये भाई सुन जरा, ये वाले कंपाउंड का किसी को स्पेशल नेम मालूम है क्या? किसी को इसका स्पेशल नेम मालूम है क्या? ये वाले कंपाउंड का आया भी था एग्जाम में। किसी को स्पेशल नेम मालूम है कि नहीं मालूम है ये वाले कंपाउंड का? किसी को नहीं पता इसका स्पेशल नेम? बोलो रे बाबा, इसका स्पेशल नेम क्या है? स्पेशल नेम क्या है इसका? क्या बोल रही है रे? व्हाट इज द स्पेशल नेम? किसी को नहीं पता? हिंट दे दो, इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। इसका कलर येलो होता है। क्या होता है? यस, पिक्रिक एसिड, इसका कलर येलो होता है। चलो बोलो ए बी सी डी में से कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है? बोल। दिख ही नहीं रहा है इसको। खड़ी हो जा, खड़ी होके देख और आंसर दे। खड़ी हो जाओ। कौन बोला पीछे बैठने के लिए? इधर ये बेंच खाली, ये खाली, ये खाली, पीछे ही बैठने का। खड़ी हो जाओ। तू देखना नहीं चाहती है? अभी दिखा कि नहीं दिखा? दोस्त इधर आ जाना थोड़ा। बोल। अच्छा, सबसे पहला, सबसे लास्ट बताओ, सबसे लास्ट कौन है? सबसे लास्ट? हाँ, जोर से बोल। यस, सबसे लास्ट डी आएगा। सही बोली तू, सही जवाब। चल बैठ जाओ। चल इसको बुलाओ, तू खड़े हो जाओ। तेरा अच्छा सा एक प्यारा सा नाम है, मैं भूल जाता हूँ हर बार। याद दिला, क्या है? कस्तूरी। कस्तूरी, मृगनैनी, पता है? देखो
कस्तूरी एक हिरन, हिरन में प्रजाति होती है ना, डियर में, है ना, पता है देखो क्या होता है, कस्तूरी हिरन क्या होता है पता है देखो, कस्तूरी डियर क्या होता है, कस्तूरी वर्ड हिरन से ही आया है, पता है ना क्या होता है, किसको मालूम है? हाँ, फ्रेग्रेंस होता है और वो ढूंढता रहता है किधर से आ रहा है ये स्मेल, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, क्या है तेरा नाम है देखो नहीं पता, चल ठीक है। फॉर क्या पूछने वाला था मैं, अरे यार कुछ पूछने वाला था भूल गया, अच्छा हाँ याद आया याद आया याद आया, ए बातें मत करे चुप रहे, देखते तू बता पाती है कि नहीं बता, ये सबको सवाल है एक्चुअली, तेरे को अकेले को नहीं है, दो ही कंपाउंड दूंगा, ये ए है, ए फालतू का बात मत कर, रुक जरा, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पूछा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा एसिडिक है और क्यों। अच्छा ज्यादा एसिडिक कौन है वो बता दो जरा, हिंट दे दो हिंट, जिसमें ना कार्बन के पास हाइड्रोजन अकेला प्रेजेंट है ना, वो उधर से H आसानी से निकल जाएगा, कौन से केस में H आसानी से निकल जाएगा, देख ये वाला H के ऊपर ना, मतलब जो एसिडिटी डिपेंड करेगी ना, ये H के ऊपर डिपेंड करेगा, आसानी से निकल जाएगा, इसमें आसानी से, ये दो हाइड्रोजन है तो दोनों में से कंपैरेटिवली किसमें अच्छा निकलेगा, ए, तो ये दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, ए वाला, कैसे पता चला, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, एक पता कैसे चला, कस्तूरी बैठ जा भी तू, अब मैं दूसरा सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है, ऐसा आपको दे दिया, चलो ये वाले में इधर तो है एक मिनट, एक दो तीन 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 ऐसा आएगा, एक सेम ही है ना, सेम हो गया ना दोनों भी, एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा देते, हटा इसको, फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, क्या लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, चलो बोलो कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कहां से H रिप्लेस करना इजी है, C इसमें H है ही नहीं, C में से तो H मिल ही नहीं रहा है, कौन ज्यादा एसिडिक है, A ज्यादा एसिडिक है, फिर कौन ज्यादा एसिडिक है, B, उधर से तो H मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा है, H मिल ही नहीं रहा है ना, अच्छा इसके बाद में कौन ज्यादा एसिडिक है इन दोनों में, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन बोल रहे, एक गधा है क्या रे, क्यों भी होएगा, H आसानी से निकल जाएगा, ये सब क्वेश्चन कल तुमको पूछेंगे, चलो अभी ओरली फटाफट बताओ, अल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है कि अल्केन, अल्काइन, अल्कीन ज्यादा होता है कि अल्केन, अल्कीन, बरोबर है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है कि क्लोरोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्लोरोफिनॉल, अच्छा ठीक है, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है कि एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है कि फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, अच्छा डाईइथाइलमाइन ज़्यादा एसिडिक है कि डाईइथाइलमाइन और ट्राईइथाइलमाइन में कौन ज़्यादा एसिडिक है, डाईमिथाइलमाइन, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ टू थियरी, कौन सी दो थियरी के हिसाब से अमाइंस बेसिक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुइस के हिसाब से वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से क्या है, अच्छा एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं कि एरोमेटिक, एलिफेटिक अमाइंस, अमोनिया ज़्यादा एसिडिक है कि मिथाइल अमाइन, अमोनिया ज़्यादा बेसिक है कि मिथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक है,
अमोनिया ज़्यादा बेसिक है कि मिथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक है? क्या मिथाइल, क्या रे बाबा, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अमोनिया और मिथाइल अमाइन में ये बोल रहे हैं अमोनिया ज़्यादा बेसिक है। गलत बोला दोस्त, मिथाइल अमाइन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अमाइन में कौन ज़्यादा बेसिक है? प्रोपाइल। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा? गैसियस मीडियम में बेसिसिटी अमाइन क्या होता है? 1 2 3 होता है कि 3 2 1 होता है? और एक्वस में क्या होता है? हाँ, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है? कौन सा? डाइक्लोरो एसिडिक एसिड और ट्राइक्लोरो का है कह रहे ट्राइक्लोरो। जितना ज़्यादा क्लोरीन रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर, एसिडिटी को बढ़ा देगा। क्या भी बोलता है रे। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको ऑर्डर लिखने का है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दिया है ना? अच्छा, ये सबके मैंने आंसर तो लिखे नहीं है, तो आंसर आप लिखोगे कि मैंने लिख दिया आंसर? नहीं लिखा है ना आंसर मैंने अभी तक। कहाँ से चालू किया है? देख दोस्त, ये सब कुछ हो गया। मैं आज कुछ नया नहीं पढ़ा हूँ, खाली रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर आप नींद में थे, इसके लिए रिवाइज करा रहा हूँ। तू तो अभी भी नींद में दोस्त। अरे भाई, तू लास्ट लेक्चर में नहीं था और अभी नींद में? अभी क्यों नींद में यार? ऐसा मत करना यार, आज पढ़ लेगा ना। देख, जो बच्चा ये सोच के आ रहेगा ना कि आज मैं एब्सेंट हो जाता और पढ़ाई कर लेता, उसको ज़्यादा नुकसान है। तू आज आया ना, तो ये सब चीज़ों में से कल तेरा पेपर में फ़ायदा होएगा। 3 4 क्वेश्चन कल तू सॉल्व कर लेगा, सोच। 0 मार्क्स और माइनस मार्क्स आने से बच जाएगा तू। हर्षवर्धन, अच्छा किया तो तू आज आ गया। ये सोच के मत आ कभी कि कल एग्जाम में आज एब्सेंट हो जाता हूँ, बहुत वाट लग जाएगी तुम्हारी। चलो लिखो फटाफट। ये लिख के होएगा तो स्विच कर देना एक कोई। इसका जीओसी का मैंने प्रैक्टिस, ये नीट वाली बैच में तेरी फ्रेंड अक्षरा रहेगी ना, उसको पूछना, वो लोग को नीट वाली बैच को दिया है, उसको बोल भेजने के लिए। तू खड़ी थी ना नीचे बच्चे के साथ में, किसके हाथ खड़ी थी तू? वो नीट वाले स्टूडेंट के साथ खड़ी थी ना, किसके हाथ खड़ी थी? स्वरा के साथ में? कौन? हाँ, तो उसको बोलना, उस वो लोग की बैच में भेजा है, मतलब उधर से ले लो प्रैक्टिस शीट। लास्ट वाले में कौन ज़्यादा एसिडिक है? कार्बोनिक एसिड की ये दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है? अच्छा, ये कार्बोनिक एसिड आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो कोल्ड ड्रिंक होता है ना, पेप्सी, सोडा, कोला, उसमें यही एसिडिक होता है, ठीक है? हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। कौन सा वाला है अभी? यहाँ तक हो गया ना? चलो जरा फटफट करो। क्या? ए लास्ट वाला समझा दूं? फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, तो पहला आएगा। और ये दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? एरोमेटिक, ठीक है? बरोबर ना दोस्त? वो देखना नोट लिखा है ना, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो पहला, अब दोनों में कौन आएगा? एरोमेटिक। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एलिफेटिक। यही तेरे सामने लिखा है यार। चलो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो अभी। अच्छा, पहले लुईस बेस में लिख लेना। क्या लिखा? अमाइंस आर बेसिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू लुईस थियरी एंड, हाँ चलो लिखो जरा भी। RNH2H+, अगर तुमको ऐसा रिएक्शन दिया, उसमें बोला है कि इस रिएक्शन में अमाइंस बेसिक है। कौन सा बेस है? लुईस बेस हुआ कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ? ये रिएक्शन में क्या कर रहा है? इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर वाला बेस कौन सा है? लुईस है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड है? हाँ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। और ये वाले में अमाइंस कौन से टाइप का बेस है? लुईस है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड है?
चलो ये वाले में बेस कौन सा है? लुईस की लॉरी ब्रॉन्स्टेड है, बताओ जरा। ऊपर वाले में लुईस की लॉरी ब्रॉन्स्टेड है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ये वाले में कौन सा बेस है? लुईस, क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है ना, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना। चलो फिर ये वाला ये लिख के लेना जरा, ये लिख के लेना जरा। और फिर ये ABCD वाला आंसर लिख के ना, इसका क्या आएगा, गैसियस में क्या आएगा और एक्वेस में क्या आएगा। तो पिकनिक कभी है तुम्हारा? मंथ एंड में ना? जाओ। इसका आंसर बोलो क्या आएगा? अली भाई बोलिए क्या आएगा इसका आंसर? गैसियस फेज में सबसे ज्यादा कौन बेसिक आएगा? C। हाँ चलो, C के बाद क्या आएगा? C के बाद B, ठीक है B के बाद क्या आएगा? A आएगा, फिर कौन आएगा? E आएगा, फिर कौन आएगा? और ये वाले में खाली ये B और C को इंटरचेंज कर दो बस, ये B और C को स्विच कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। चलो जाने दो, लिखा है तो आप स्टार्ट करते हैं आगे का। बस बच्चों लोग हेडिंग लिखना, अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखना। चलो भाई ये रीड करो, क्या लिखा है? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है? लिखो, टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट। ना कुछ ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करने का, अपने सिर्फ क्या करना है? रीअरेंजमेंट। ठीक है। इट शुड कंटेन, इसके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब होता है नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा? नेक्स्ट टू। और टॉटोमेरिज्म हमेशा होएगा अल्फा बीटा पोजीशन। इट टेक्स प्लेस एट अल्फा बीटा पोजीशन। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू रीअरेंजमेंट it takes place due to rearrangement of alpha hydrogen with neighboring atom. अल्फा H को किसके हाथ में अरेंज करेंगे अपन? नेबरिंग एटम के साथ अरेंज करेंगे। किसके साथ अरेंज करेंगे? नेबरिंग एटम। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जरा। टॉटोमेरिज्म है क्या, वो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे समझेगा। चलो स्टॉप राइटिंग लास्ट बेंच, इधर देखो, नहीं तो समझेगा नहीं, फिर बाद में नहीं बोलना। देखो मेरे पास कौन बात कर रहा है भाई? चुप बैठ जरा। यहाँ पे देख, यहाँ पे हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना? ये कार्बन को अटैच है, ये क्या हो गया? अल्फा। क्या हो गया? अल्फा। लास्ट बेंच ये बात मत कर भाई, पहला एग्जाम्पल है, देखना जरा, नहीं तो बाद में रोएगी, फिर समझेगा नहीं, फिर पूछेगी सर ये बताओ आप इससे। ये जो अल्फा OH का जो H है ना, एक कार्बन को दे देता हूँ मैं, और ये जो डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? CH2 का क्या होएगा बोलो? CH2 का क्या होगा? CH3। ये H वैसा ही है, डबल बॉन्ड को मैंने किसके बीच में शिफ्ट कर दिया? C और O के बीच में। तो ये क्या होगा? डबल बॉन्ड लिखूँ कि सिंगल बॉन्ड लिखूँ?
क्या लिखा मैंने? डबल बॉन्ड। रुक अभी, रुके भाई रुक जरा, लिख मत अभी। और एक देख, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे ये मेरा हो गया अल्फा पोजीशन, ये पोजीशन हो गया अपनी कौन सी पोजीशन? अल्फा पोजीशन। ये लगा है OH और ये हो गया बीटा पोजीशन। इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच में, तो रीअरेंजमेंट इधर होगा। इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। क्या करने का है मेरे को? ये H को किधर दूंगा मैं? इसको दूंगा, और ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले लूंगा। तो बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? फटफट बोलो क्या आएगा? CH3C। ये क्या आएगा? और ये क्या आएगा? समझी? ये हो गया कीटोन, हो गया कीटोन। और ये क्या है? अल्कीन है, और ये ओल है, तो ये क्या है? इनॉल हो गया। क्या हो गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अच्छा, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, और ये इनॉल है, इन और ओल। तो इन और ये इन हो गया, ये ओल हो गया, तो ये क्या हो गया? इनॉल अल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म। ये इनॉल और कीटोन टॉटोमेरिज्म। समझा? तो समझा नहीं? अभी मेरे साथ में जरा स्ट्रक्चर बनाओ, मेरे को भी देखने का है कितना तुमको समझा है। चलो जरा एक एक बच्चे को मैं बुलाऊंगा, बोलूंगा टॉटोमर बनाओ आके इसका। टॉटोमर, टॉटोमेरिज्म एरो पे लिख दो, टॉटोमेरिज्म। पीछे वो लास्ट सेकंड लास्ट बेंच पे जो सेकंड पे बच्ची बैठी है उसको बुलाएंगे, और एक बच्ची है जिसका लास्ट लेक्चर है, अगले बार से वो दूसरे बैच में प्रमोट हो रही है, वो भी आएगी। तो आज बुला लेते हैं। चलो रीअरेंजमेंट लिख के बताइए फटफट। आओ चलो देखते हैं। आजा सेकेंड लास्ट बेंच वाली बच्ची, बीच वाली बच्ची, आइए देखते हैं। कोई भी एक दो अपने मन से जो आपको पसंद आ रहा है, इसके बाद तू आएगी। सी आएगा वहाँ पे, सी जहाँ पे एच लिखे ना वहाँ पे सी आएगा बेटा। हाँ ठीक है, डैश करके एच लिख। देखा ना कितना तकलीफ हुआ लिखने में। दूसरा वाला भी कर। अच्छा ठीक है, तेरे दोस्त को बुलाते, जा लिखेगी ना तेरे दोस्त को दूसरा वाला। तू रेडी रहे, तेरे से थोड़ा डिफिकल्ट वाला काम कराएंगे हम लोग। तो फिर वहाँ से लेटर लिखना, हम लोग को खत लिखना।
वो बैच से, हाँ बराबर है। ये बैच वाले को कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले थोड़े दिन मज़ा नहीं आएगा, फिर आने लगेगा। फिर तेरी दोस्त मिल जाएगी, तेरे को श्रेया मिल जाएगी। आइए, आपको करना है 6th वाला। थोड़ा डिफिकल्ट वाला तो बनता है ना। ये देख, पेन कहाँ से बदलना है, रुका तेरे को दूसरा पेन ले लेता हूँ तो तेरे को मज़ा आएगा थोड़ा लिखने में। ये देख, यहाँ पे क्या है, CA की CH, यहाँ पे क्या है, ले कर, थोड़ा सोच के कर। अच्छा नहीं आ रहा है 6 वाला तो जाने दे, ये वाला कर। कर बेटा। सारे आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे देखो। ये सही किए क्या? क्या लग रहा है, बच्ची ने सही किया क्या? नहीं, क्या CH3 होगा रे? अरे ये H रहेगा ही नहीं सबसे पहले यहाँ पे तो। एक मिनट, क्या हटाएंगे? बाकी सब सही था। हाँ जा। चलो 4th कौन करने आ रहा है बॉयज में से? कौन सा वाला किया है बाबू? ये कौन बताया रे इसको, कौन बताया? देखो सर चेक कर लो क्या जा, सही है, जा जा जा, जा सही है। 5th 6th कौन करने आ रहा है? किसमें, चिन्मय वाले में? तो CH2 हो गया, ये CH2 हो गया ना, और C डबल बॉन्ड OH, बरोबर है ना। चलो आओ, 5th वाला कौन करता है? चलो आओ, कौन आ रहा है अभी 5th वाला? अली भाई आइए, या आइए अली भाई सॉल्व करने के लिए। चलो अभी अली सर आ रहा है लिखने के लिए। चलो पूरा नाम क्या है तेरा? मोहम्मद अली। अच्छा, शेख अली अशरफ। तू किधर सऊदी अरब वाला लिए? सऊदी अरब वाला शेख है। तुम हमको देती तो हम भी तुमको देती, वैसा वाला है। टॉटमरिज्म किसका पार्ट है पता है? आइसोमेरिज्म का पार्ट है। यस, वेरी नाइस। ए 6th और 7th वाला मेरे को बताओ। चलो ये तो राइट है, कौन करेगा 6th वाला? तो हम दूसरा पेज ले लेते यार, कचरा हो रहा है इसमें। आइए, चलो मेरे को 6th वाला बताएगा कोई? चल भाई इधर देख, ए लिखने को बंद कर। शिवम यहाँ पे देख रहा है, देख ये अल्फा पोजीशन हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना अल्फा, और ये साइड में नहीं होएगा, यहाँ पे होएगा। अब बताओ ये जो कार्बन है वो CH है कि CH2 है? CH है ना, तो ये वाला बॉन्ड इसको दे दो और ये वाला H इस कार्बन को दे दो।
चलो अभी करके बताओ ना, अभी तो लिख के बताइए, कोई एक जन तो करके बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ आ जाओ, ट्राई कर, गलत तो गलत। परफेक्ट, थैंक यू, बरोबर किया है। अब इसको उल्टा करने गए बस। अब पीछे वाले दोस्त लोग, हैरी पॉटर, शिवम, शिवम का दोस्त, जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, वो तो लिखे हो सही है बट जरूरत नहीं है ना वो। चलो कौन आएगा नेक्स्ट? वंशिका की दोस्त आएगी, ट्राई कर सकती है ना? प्लीज यार एक तो ट्राई कर, ऐसा ना मत बोल, भले आगे गलत लिख के चली जाओ। तो कौन ट्राई करने आ रहा है अगला? आएगी वंशिका की दोस्त, क्या नाम है उसका? भेज, आइए, ट्राई तो कर सकते हैं ना, बुक में एक बार ट्राई कर ले, थोड़ा बुक में ले ले, थोड़ा नेट प्रैक्टिस करके आ जाओ। अभी शिवम, शिवम का दोस्त रेडी रहे, एंड देन सिडेल एंड कंपनी। और यहाँ से बॉयज में से कौन आएगा? तू आएगा, हर्षवर्धन का दोस्त आएगा, तेरा दोस्त आज नहीं आया, तेरा करेगा, आ जाओ। अरे क्या बात है यार, बहुत चांडा है रे तू, एकदम सही किया है। जा ये वाला करो। अच्छा ये 8th वाले में लेफ्ट साइड में टोटोमेरिज्म होएगा कि राइट में होएगा? लेफ्ट में होएगा कि राइट में होएगा? लेफ्ट में, क्योंकि राइट में अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्या, चेक करो जरा। तो अब कौन आ रहा है? आ जाओ। ये ले, उठा ले मार्कर, कहीं भी कर दे, तेरे दिल में जो है वो कर दे। क्या करने गए? हाथ से कर देना बेटा, पूरा हाथ ले लेना, पाम ले ले, पाम, पाम ले ले, पाम। ओ तो ए यार सही किया है क्या? चेक करो जरा, क्या भी कर रहा है यार। डबल बॉन्ड कहाँ गया? नहीं, कहाँ डबल बॉन्ड डाला है? अच्छा एक काम कर, पूरा मिटा दे और जा। ठीक बनाया था, बट वो सही था जो तूने बनाया था, पर अपन वापस बनवा लेंगे ना जो चिल्ला रहा था। कौन आएगा बेटा? चिन्मय तेरे बाजू वाले, चल आ जा, आ जा। अब मेरे को मालूम है कि तू बना लेगा, भरोसा है तेरा, टेक्निकल वर्क तू अच्छा करता है। टेक्निकल वर्क में अच्छा है तू।
कौन सा है? ठीक है, हाँ सही है। अभी 9th वाला करो। बनाएगा? चलो 9th वाला कौन आएगा? 9th वाला काम करने के लिए बुक में बताओ। चलो अथर्व कौन है? हो गया ना? अभी कितने बार आएगा बोर्ड पे? एक बार हो गया उसका। अभी तक नहीं आया? चल अथर्व आजा। फिर नहीं आया? मेरे को तो लगा आया। अभी एक बार आया ना तू? चले अथर्व आजा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चला अथर्व आ फटाफट फटफट। अरे तू खुद से सोच के करना यार, ऐसा क्या कर रहा है यार? जा तू थोड़ा समय लेके आ, पहले सीख के आ जा। ये लोग का मत सुन। कौन आएगा बनाने के लिए? इसको आते गर्ल्स में से कोई आ रहा था ना? अभी तो इतना टाइम हो गया। भेज तेरी बाजू वाली को, तो आ चुकी है ना। तू ही आ जा। तू भी आके गई ना वंशिका? तू ही आ जा। जाने दे, तेरी दोस्त नहीं आ रही है, भाव खा रही है यार। तू ही आ जा। छोड़, इसको दे दे, बनाएगी फटाफट। 9th वाला थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो उसको पहले जूम आउट कर, जूम आउट कर, जूम आउट कर। हाँ, और थोड़ा जूम आउट कर। चल अभी बना ले, अभी कर। बना दे ना, बेंजीन रिंग था। हाँ रिंग बना दे, अंदर रिंग बना दे, रिंग। चल परफेक्ट। बेंजीन रिंग लगा दे नीचे, सही है। चल ठीक है, जाओ। हो गया? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन। टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन। उसमें 3 टाइप के नाइट्रोअल्केन है। एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंड डिग्री और एक थर्ड डिग्री। टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन। चलो आप देखते हैं। तो पहला है प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में देखो, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन मतलब होता है CH2NO2। आओ चलो देखते हैं। R CH2NO2, इसमें करना है मुझे टॉटोमेरिज्म। तो पहले नाइट्रो ग्रुप को ना मैं ओपन करके लिखूंगा मैं, और जो कार्बन पे नाइट्रोजन लगा है ना उसके H को ओपन करके लिखना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। नाइट्रो अल्केन एंड डबल बॉन्ड O, और ये O-। इसको 3 लोन पेयर होता है, इसको डबल बॉन्ड रहेगा तो 2 लोन पेयर। इतना पहले भी बताया हो। चलाओ बच्चे लोग। अब ये जो H है ना, H दोनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन को दे दो। इसको देने का है तो इसको दे दो, इसको देने का इसको दो। आपको जिसको देने का उसको दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, डबल बॉन्ड से रीअरेंजमेंट कर रहे हैं ना, किसको भी दे सकते हैं, सेम ही स्ट्रक्चर आएगा। चलो ये H उठा के इसको दे दो, चलो नेगेटिव वाले को दे दो, तो क्या आएगा RCH। ये वाला तो मैं इसको दे रहा हूँ, इसको मत दे, चल इसको देते हैं, ये वाले को देते हैं।
किसको देने का आपको बोलो? नेगेटिव वाले को देते, चल नेगेटिव वाले को देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको भी दे सकते। इसको दिया तो क्या होगा, ये OH हो गया कि नहीं हो गया? 3 लोन पेयर का कितना लोन पेयर हो गया? अब देख इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है क्या? तो करना है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड। ये डबल बॉन्ड को गिराओ यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे क्या किया अपन ने, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, समझा कि नहीं समझा? और इसको कितना रहेगा, 1। चलो ये अपना हो गया। अब ये वाले स्ट्रक्चर को देख के दूसरा मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उसमें टॉटोमरिज्म करो। चलो इसमें करो जरा। और उसके बाद में इसमें करो, तो ये 3 कंपाउंड का टॉटोमरिज्म बनाओ। तुमको एक स्ट्रक्चर देंगे, बोलेंगे ये वाले स्ट्रक्चर का कौन सा टॉटोमर है बताइए, तो अपने को पता होना चाहिए। आज जहाँ तक पढ़ाऊंगा वो कल आएगा, इसके लिए आज एकदम आराम से धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहा हूँ। और तुम जेई के बच्चे हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर से अंदर बाहर से थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, ये मत सोचो कि जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा रहेगा, थोड़ा ना किधर से थोड़ा दिमाग लगाने वाला। थोड़ा मेरे को तुम्हारा 100 में से 80 नंबर छीननी चाहिए, मेरे को 100 में से 45-50 के बीच में मार्क्स चाहिए। इतना 45-50 आ गया मतलब मैं समझूंगा कि अच्छा मार्क्स आया है। 60 आ गया तो बहुत अच्छा है। तेरा 40 के ऊपर कितने बार आया है? 40। कोई मेरे को मतलब 45-50, 40 से 50 के बीच में ठीक मार्क्स है, मतलब जेई मेंस में उतना मार्क्स तो चाहिए मेरे को। नहीं 80, 90, 100 ऐसा आएगा भी नहीं। 60 आया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टाइम आया था, तो तू ठीक जा रही। 58 आया था, ठीक है। अपने को कितना था? वंशिका देखो कितना था? 50। तेरे को कितना था? 30। थोड़ा और बढ़ा। तेरी दोस्त को कितना था मैडम? कस्तूरी। मतलब बेकार था इसके लिए नहीं मालूम, अच्छा होता तो मालूम होता था। नहीं अच्छा था तब भी नहीं मालूम, ठीक है। नीट वाले बच्चे को मैंने ये चैप्टर का दिया हुआ है यहाँ, उनसे ले लेना। वैसे प्रीति मिस को भी बोल के ले सकते हो, नीट वाली बच्ची से लेके सबको दे देना तू। जीओसी का प्रैक्टिस शीट सेकंड और थर्ड वाले का बताओ। पीछे यार तुम दोनों लास्ट बेंच पे गए ना तो लफड़ा है यार, ना तू पढ़ेगा ना तू पढ़ेगा। ठीक, मेरे को मालूम पड़ गया आज का लेक्चर तुम लोग ने कुछ पढ़ाई नहीं किया है। आ जाने का ना, आगे बैठ जाने का। तू क्यों पीछे बैठता है यार? तू पीछे बैठने के लायक नहीं है रे। तू आगे बैठता है ना तो 5% तू पढ़ता है, पता है। पीछे बैठेगा तो 0.5% हो जाएगा। चला यार एक स्ट्रक्चर बना, आ जल्दी आ जल्दी, कुछ तो भी कर यार, ऐसा क्या करते रहे। नाइट्रोइथिन का टॉटमर बना। देखो दूसरा पेज करके देता हूँ मैं, चलो चला इसका बना। बना, पहले NO2 को ओपन कर। अच्छा ठीक है, रुक। देख क्या करने का, ये कार्बन को ओपन कर देने का, बराबर है। ये H, फिर क्या होएगा N, ये माइनस साइन ये प्लस साइन। अब करना, ये वाला H इधर दे और डबल बॉन्ड इधर गिरा।
एन कहाँ चला गया बेटा? एन एन रखना, सी डबल बॉन्ड एन। हाँ, ऊपर ऊपर माइनस साइन दे, ओ को माइनस साइन दे, एन को प्लस दे, ऊपर वाले ओ को। हाँ, ये एन को प्लस। हाँ ठीक है, जा 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 जा, तेरे बाजू वाले को तू आएगा पढ़ के। किसको बुलाया था मैंने? ये आई नहीं, आजा, अब तो आना पड़ेगा। कितनी देर से तेरे को बुलाने का ट्राई कर रहे हैं, आ नहीं रही है तू।